हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज मैं आप लोगों को बैंकिंग अवेयरनेस की स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ। आप लोगों में से बहुत लोगों का कमेंट आया था कि बैंकिंग अवेयरनेस की प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो आज मैं आप लोगों को वही बताऊँगी। और एक बात बोलनी थी कि कुछ वीडियोज़ में मैंने आप लोगों के कमेंट्स देखे जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे। थैंक यू सो मच उन कमेंट्स के लिए। वो कमेंट्स मैं यहाँ पे कहीं मेंशन कर दूँगी। थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि मेरे साथ जितना मैं हो सके उतना मैं आप लोगों को हेल्प कर सकूँ और मेरी स्ट्रैटेजीज से आपको बहुत हेल्प हो और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बैंकिंग अवेयरनेस जो होती है वो दो तरीके की होती है। पहले जो होती है करंट बैंकिंग अवेयरनेस, जो कि आपके डे टू डे न्यूज़ में जो बैंकिंग की न्यूज़ होती है जो कवर होती है। जैसे मान लीजिए कोई भी दो बैंक्स का मर्जर हो गया, कोई बैंक ने कोई स्कीम निकाली है, तो वो जो होता है करंट बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट हो जाता है। जो दूसरा होता है वो होता है स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस। तो करंट बैंकिंग अवेयरनेस जो है, आप जैसे अपना जीए का प्रिपरेशन करते हो, आपको सेम वैसे ही करना है। वहाँ पे आपके सारे करंट अफेयर्स के सेक्शन में न्यूज़ कवर हो जाएंगे। और अगर आप लोगों को करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी जाननी है मेरी, मैंने जैसे प्रिपरेशन किया था, तो उसका जो वीडियो है मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हो। तो आज मैं जो है वो स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट बताऊंगी, क्योंकि करंट बैंकिंग अवेयरनेस की जो प्रिपरेशन है वो आपको सीधे जीए की प्रिपरेशन जैसे करनी है आप वैसे ही कर लेंगे। जो स्टैटिक पार्ट है वो मैं आपको बताऊंगी। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बता देती हूँ कि मैंने 2021 में अपना पहला मेंस दिया था आईबीपीएस क्लर्क का। तो तभी जो है मैंने सिर्फ करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन की थी। मैंने स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस नहीं पढ़ा था, क्योंकि उसका वेटेज कम होता है। आई गेस 4 to 5 क्वेश्चंस बस आते हैं, इसीलिए मैंने उसको कवर नहीं किया था। मैंने सिर्फ जो है अपना करंट अफेयर्स पे ही ध्यान दिया था। मैंने कब पढ़ा पहली बार स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस, जब मैंने आरआरबी पीओ के इंटरव्यू के लिए मैंने अपनी प्रिपरेशन चालू की, तब मैंने स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना चालू किया। तो उसके पहले मैंने पढ़ा नहीं था स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस। तो आप लोगों को मैं पूरे अपने सोर्सेज बता दूंगी जहाँ से भी मैंने प्रिपरेशन की है, और वीडियोस पीडीएफ सब मैं आपको मेंशन कर दूंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि आप लोगों को स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस की प्रिपरेशन करनी चाहिए या सीधे आपको इंटरव्यू में पढ़ना चाहिए। तो अगर आप लोगों के पास अभी टाइम है, जैसे अभी जो है प्रीलिम्स और मेंस में बहुत टाइम है, अगर आप लोग दिन का 15 मिनट्स या हाफ एन आवर भी निकाल सकते हो, तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आपको स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना चाहिए। इसका रीज़न मैं बताती हूँ क्यों। मैंने जब आरआरबी पीओ के इंटरव्यू के लिए स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ा, तो बहुत सारे जो बैंकिंग टर्म्स है वो क्लियर होने लगते हैं। जैसे हम करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं कि अभी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आई थी, तो सीआरआर इतना परसेंट है, एसएलआर इतना परसेंट डिसाइडेड है। तो वो सब जो है वो क्या है, आपको जब दिमाग में क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, मतलब बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज, जब आप बैंकिंग की न्यूज़ पढ़ोगे। देखिए, जैसे आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तब बैंकिंग के बहुत सारे टर्म्स भी आते हैं, तो वो जो है वो आपको क्लियर होना चालू हो जाएगा, आपको जो है न्यूज़ समझ में आने लगेगी। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगी कि आप लोग हो सकता है अगर तो स्टैटिक बैंकिंग वाला पार्ट कवर कर सकते हो। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं बचता है तो आप स्किप कर भी सकते हो, वो टोटली अप टू यू। मैंने तो पहले जब मेंस दिया था तब मैंने नहीं किया था। आरआरबी पीओ का इंटरव्यू के लिए जब मैंने पढ़ा, तो उससे क्या हुआ कि जब मैंने जब आईबीपीएस पीओ मेंस का इंटरव्यू दिया, तो मुझे जो है बहुत सारे टर्म्स क्लियर होने लगे, बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे समझ में आने लगे, जो बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो सब मुझे समझ आने लगे। मैं यही रिकमेंड करूंगी कि आप हो सके तो पढ़ लीजिए अभी ही। और आप लोगों को ये अगर डाउट आता है कि अगर हम क्या ये वाला स्किप करेंगे स्टैटिक बैंकिंग पार्ट, तो क्या हमारा जीए का सेक्शनल क्लियर नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस स्किप करते हो तो भी आपका जीए का सेक्शन क्लियर हो जाएगा। जो बस दिक्कत आएगी आपको वो है आरआरबी पीओ और आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू के टाइम पर बस, वरना आप मेंस का क्लरिकल लेवल का पेपर आप निकाल सकते हो, जीए का सेक्शनल आपका नहीं अटकेगा। करंट अफेयर्स से ही आप वो सेक्शन को क्लियर कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को सोर्सेज बता देती हूँ कि आप क्या क्या सोर्सेज से पढ़ सकते हो और मैंने कौन सी वीडियोस रिफर की थी, मैंने कौन से पीडीएफ रिफर किए थे, मैं आपको बताती हूँ। तो यूट्यूब पे मैं तो प्रॉपर इंटरव्यू के लिए बैंकिंग अवेयरनेस मैंने पढ़ना चालू किया था। तो मैंने पहले अनिल अग्रवाल सर की जो उनकी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट होती है वो मैंने देखना चालू किया। उनकी छोटी छोटी वीडियोस है बहुत सारी, वो हो सकेगा तो मैं वो प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। तो
आप वो वाली उनकी जो वीडियोस है आप वो भी देख सकते हो। और अगर आप लोगों को हिंदी में नहीं अगर आप लोगों को हिंदी नहीं समझ में आती है, अगर आप लोगों को इंग्लिश में वीडियोस चाहिए, तो फिर आप सुप्रियो पांडा करके भी एक है, यूट्यूब पे ही उनकी वीडियोस है, वो इंग्लिश में पूरा पढ़ाते हैं, तो आप वो भी रिफ़र कर सकते हो। और कपिल काठपाल सर की भी स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर वीडियोज़ है। तो यूट्यूब पर मैंने आपको ये 3 सोर्स बता दिए, एक अनिल अग्रवाल सर, एक कपिल काठपाल सर और एक सुप्रियो पांडा सर। तो ये तीनों से आप पढ़ सकते हो यूट्यूब में, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये बिल्कुल भी पेड नहीं है। मैंने भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन से नहीं पढ़ा था स्टैटिक बैंकिंग के लिए। जो भी मैंने सोर्सेस रिफर किए थे वो सारे फ्री थे। तो मैं अब आप लोगों को पीडीएफ्स के सोर्सेस बता देती हूँ। तो आप गाइडली पे भी आपको मिल जाएगा बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर, प्रैक्टिस मॉक का भी आपको कैप्सूल मिल जाएगा, और अड्डा के में भी आप वेबसाइट में जाकर देखोगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये तीनों वेबसाइट से आप जाकर पढ़ सकते हो। और आई गेस मैं श्योर नहीं हूँ, पर ऑलिव बोर्ड वाले भी निकालते हैं स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के लिए पीडीएफ। तो ये चारों ही वेबसाइट्स बहुत अच्छी हैं, इनका कंटेंट ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं रहता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप एक पढ़ोगे तो दूसरा नहीं पढ़ेंगे तो आपको लॉस होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी एक पीडीएफ आप रिफर कर सकते हो, और साथ ही में आप यूट्यूब वीडियोस भी देख सकते हो, तो आपको जो है पूरा क्लियर होता जाएगा। और बाकी मैंने तो इसके लिए अलग से कोई क्विज वगैरह दिया नहीं था। जो भी मॉक टेस्ट में मेरे क्वेश्चंस आते थे बस मैं उसी को देख लेती थी। अगर मैं सॉल्व नहीं कर पाती थी, वो आंसर मुझे नहीं पता था, तो मैं नोट्स में लिख लेती थी अपने करंट अफेयर्स के साथ ही में। तो ये था मेरा बैंकिंग अवेयरनेस की स्ट्रैटेजी, स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस की। सो आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं अपने मॉक टेस्ट कैसे एनालाइज करती हूँ, और मैं पर्टिकुलर सेक्शन का भी अप्रोच बताऊंगी कि मैंने इंग्लिश सेक्शन कैसे अप्रोच किया है, मतलब इंग्लिश में भी मैं कौन से क्वेश्चंस पहले सॉल्व करती हूँ। तो मैं ये सब कुछ आप लोगों को बताऊंगी। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी ये टॉपिक पर अगर आपकी रिक्वेस्ट हो कि वीडियो बनाना है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके मुझे बता सकते हो। मैं ज़रूर से वीडियो जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करूँगी उन टॉपिक्स के ऊपर। और अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, नहीं तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी मैसेज कर सकते हो। उसका भी जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।